आज हम लोग एरर निकालने की ट्रिक सीख रहे हैं। कई बार कई लोगों को बड़ी समस्या होती है कि कैसे हम एरर फाइंड आउट करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। और देखो, ट्रिक तो ट्रिक होती है जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी और आप सीखना नहीं चाहोगे तब तक ट्रिक काम नहीं करेगी। दूसरी बात कि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 80 to 90% आपकी काम करेगी। तो देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चार चीजें मैंने लिखी हैं। एक लिखी है कि जब कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका सिंगुलर और प्लूरल कंसेप्ट सबसे पहले, जैसे ही आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, पेपर हम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आए तो आपको सिंगुलर और प्लूरल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं लेकिन स्टूडेंट्स जनरली ध्यान नहीं देते। सिंगुलर और प्लूरल आपको आना चाहिए, नहीं आते तो मेरे वीडियो देखिए, उसमें एक एक मैंने समझाया। दूसरी बात, आपको जैसे ही क्वेश्चन आए तो मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस है किस, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस है किस में, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, क्या है, ये देखना। अभी हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल में आपको दूंगा, एक एक चीज क्लियर होगी। तीसरी बात, प्रपोजिशन का भी बड़ा महत्व है। आपको प्रपोजिशन आना चाहिए, अगर प्रपोजिशन आते हैं तो बहुत काम बन जाएगा। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ग्रामर के रूल आने चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड में से ही 60% क्वेश्चन आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। नीचे आप मेरी वेबसाइट देख ही रहे हो, अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है यही समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि डी में गलती है। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट, और बड़ा आसान होता है। आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा है सब्जेक्ट 20 माइल्स। अब 20 माइल्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, 20 मील। तो 20 मील ज्यादा लंबा रास्ता होगा कि होंगे, तो होगा, सिंपल बात। यानी कि सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट में हमें समझ में आ रहा है, तो होगा यानी कि सिंगुलर है। 20 माइल्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसकी हिंदी कर दो, पता चल जाएगा 20 माइल्स मतलब 20 मील। तो 20 मील चलने में एक अच्छी खासी दूरी है, यानी कि सिंगुलर है। तो ये आर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको उड़ाओ, भगाओ इसे। यानी कि आंसर क्या होगा, वी पार्ट में एरर होगा, वी वाले में गलती। समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ माय फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। अगर मेरे पापा जी मुझे स्वीकृत कर देंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, क्या वो वाला कंसेप्ट लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए, ये है हमारा माय फादर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, माय फादर सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या एस या ई एस आता है, बिल्कुल आता है साहब। यानी कि यहीं पे हमें पकड़ में आ गई बात कि अप्रूव नहीं होना चाहिए, अप्रूव की जगह अप्रूव्स होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। तो आप देख रहे होगे कि कोई भी सेंटेंस हम कर रहे हैं, अगर हम दो तीन चीजें दिमाग में रखते हैं तो हमारा आंसर मिलता है हमें। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, अप्रूव आंसर होगा, क्योंकि अप्रूव गलत है, अप्रूव्स होना चाहिए। तो बी सेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है एग्जाम टाइम पे, हम जितना जल्दी सॉल्व कर सकें, फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जितना जल्दी कंसेप्ट हम जा सकें उतना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, कितना बड़ा भी आ जाए हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना चांस किसके हैं, मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंस पॉइंट वाले। मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंस क्या होता है कि प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है वो आई है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो तो सही लगा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस है, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस देखना है हमें।
हमने पढ़ना शुरू किया, आई फाउंड, फाउंड कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, समझ गए, पास्ट की बात कर रहा है। दिस रिंग, मैंने इस रिंग को यानी कि इस जो अंगूठी है उसको मैंने पाया, एज आई डिग इन द गार्डन। अब डिग कौन सी, डिग मतलब क्या होता है, खोदना, डिग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मर गए, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई साहब। ये पहला प्रेजेंट की बात कर रहा है, आगे ये पास्ट की बात कर रहा है। एज आई डिग इन द गार्डन यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, डिग, तो गड़बड़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ा इट लुक्स, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। वेरी ओल्ड, आई वंडर, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंसेस इसमें काम कर रहा है कि 3 प्रेजेंट की और 1 पास्ट का क्या कर रहा है। इसे भगाओ यहां से तुरंत फटाफट, फाउंड की जगह फाइंड होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस फर्स्ट में गलत है, सीधी बात, नो बकवास, समझ गए होगे। तो आपको क्या करना है, दिमाग में कुछ चीजें ही रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं, से सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट पहले देखो, काम कर रहा है वो। तो आप देखिए कि भैया मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस मतलब प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या है बात। उसके बाद प्रपोजिशन एरर भी हो सकती है, कंजक्शन एरर भी हो सकती है, रूल की कोई गलती हो सकती है, कुछ चीजें तो आप वैसे ही समझ जाओगे। देखिए फोर्थ की अगर हम बात करें, इफ सोनम हैड वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है साहब, हेड किसको दर्शाता है, पास्ट को। वर्कड हार्ड ये भी पास्ट की बात कर रहा है, पूरे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी बिल, लेकिन ये साहब आ गए भैया बीच के, पता नहीं कहां से आ गए ये प्रेजेंट के। विल का पास्ट तो वुड होता है, लेकिन प्रेजेंट की बात चल रही है। लेकिन ऐसे हम एरर नहीं गलती बताएंगे। एक हमने देखा ये पास्ट का था हेड, वर्कड पास्ट का यानी हेड वर्क पूरा एक हो गया, विल प्रेजेंट का है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड। अब आप देख सकते हो कि डिजायर्ड कौन सी फॉर्म है, डिजायर्ड सेकंड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 पास्ट के मिले थे और बिल अकेला सिंगुलर जो वो था वो किसकी बात कर रहा था, प्रेजेंट की। तो बिल भैया क्या कर रहे हैं, इनको हटाओ, इनकी जगह बोर्ड होना चाहिए, यानी कि सी पार्ट में गलती है। तो दिमाग थोड़ा सा लगाइए, आंसर पाइए, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है। अब फिफ्थ में देखते हैं, दे ऑल मेट इन अ रूम, वो सभी एक कमरे में मिले। विच वाज, देखिए समझते जाइए, मेट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्या बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। आगे बढ़े हम, तो हमने देखा कि विच वॉज, ये भी किसकी, ये वॉज दिखाई दे रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है, ये भी पास्ट दिखा रहा है, वॉज हमेशा पास्ट दिखाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वॉज है ये भी पास्ट दिखा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वॉज था, ये भी पास्ट था, मैट है वो भी पास्ट है। आगे देख लेते हैं, क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस की गलती इसमें नहीं है। पास्ट पहला था, पास्ट आगे बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ और गलती है। प्रपोजिशन पे चलते हैं, कहीं प्रपोजिशन गलती तो नहीं है, प्रपोजिशन ढूंढते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक प्रपोजिशन यहाँ पे अबाउट दिया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको जानकारी हुई तो ही काम बढ़ पाएगा, ये ध्यान रखें। और जानकारी कैसे मिलेगी, मेरी वीडियो देखते रहें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। टू डिस्कस अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हमने पहले क्या देखा था, सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल सही चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि कुछ और गलती है। तो हमने देखा दे ऑल मेट इन अ रूम, वो एक कमरे में मिले, विच वॉज क्लोज टू द सेंटर, जो सेंटर के पास में ही था, जो उनका सेंटर था उसके पास में था। टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन के बारे में डिस्कस करना। तो भैया डिस्कस का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में विचार करना। तो जब पहले से ही बारे में दिया है तो अबाउट लगाने की जरूरत क्या है। तो अबाउट हमेशा ध्यान, आप तो लिख लीजिए कि अबाउट डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है और आप देखते जाइए, आपको बिल्कुल टॉप समझ में आने वाला है। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है अपने हस्बैंड के साथ, नाउ इन मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई में है। वर्क प्रेजेंट एट द फंक्शन, कुछ गलती तो नहीं हो रही, देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, यानी कि मेरी भाभी, मेरी साली, कोई भी हो सकते, सिस्टर इन लॉ तो मतलब। तो मान लीजिए मेरी भाभी है, विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में प्रेजेंट हैं कि बहुत सारे हैं, वो तो अकेली हैं।
तो ध्यान रखो कि जब कभी भी विथ लगता है तो विथ के साथ हमेशा हमें फर्स्ट देखना पड़ता है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमने देखा माई सिस्टर इन लॉ अकेली है, इसलिए वर क्या कर रहा है, इसको हटाओ फटाफट, चल बग, तुरंत। तो वर की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सी वाला आंसर होना चाहिए, में गलती है। तो हमारी देखिए आप कितनी मदद मिल रही है। आपको सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपको प्रेजेंट पास्ट ध्यान रखना है, बहुत जल्दी फाइन। देखिए एग्जाम में सबको आता है, लेकिन आप कितनी जल्दी क्विक कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए क्या आंसर होगा। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ईच गर्ल के साथ वॉज लगा है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, नियम हमें पता ही है, आगे बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हर लड़की को एक फूलों का गुलदस्ता दिया गया, बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब उनका गुलदस्ता दिया गया। विच प्लीज्ड देम, जिससे वो सभी, प्लीज प्लीज मतलब क्या होता है, खुश होना, खुश हो गई, वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो इसमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, तो करें तो करें क्या, इसमें नो एरर लगा दो, जब कोई गलती नहीं है तो नो एरर, तो आंसर क्या होगा इसमें, नो एरर। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया फटाफट सब्सक्राइब करें, मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो लाऊंगा, और अगर कुछ नया चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।